हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। दिस इज योर होस्ट आदित्य गुप्ता और इस चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट और इनका क्या क्या इम्पैक्ट है ऑन इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेट मार्केट एंड ओवरऑल इकोनॉमी, उसको डिकोड करने की और बहुत सिंपल फॉर्म में आप तक लाने की, ताकि आप वो चीज़ समझें और उसको अपने डेली लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समथिंग विच इज ऑन एवरीबॉडीज माइंड, जो कि है कि इज द यूएस इकोनॉमी गोइंग इनटू रिसेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो बैक टू द डे जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए ऑन एवरी अदर कंट्री, ऑन दैट वाज ऑन लिबरेशन डे, दैट इज 2 अप्रैल। अब इसकी वजह से काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जिन्होंने ये अपनी जजमेंट निकाली कि यूएस विल गो इनटू रिसेशन विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बाय द सेकंड हाफ ऑफ 2025। पर इसके बाद भी काफी डेवलपमेंट्स हुई। डेवलपमेंट्स जैसे कि 90 डेज के लिए टैरिफ को रोक दिया गया और कंट्रीज को बोला गया कि वो पर्सनली यूएस से मिले और अपने ट्रेड डील साइन करे। और अभी ऑन 13th में रिसेंटली चाइना और यूएस ने भी 90 दिन के लिए एक ट्रेड डील बनाई है, जिसमें इनके जो इतने हेफ्टी टैरिफ्स थे, जो इतने हाई टैरिफ्स थे, उनको सिग्निफिकेंटली कम कर दिया गया है। तो अब इन सब डेवलपमेंट्स के बाद भी क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि इज द यूएस इकोनॉमी गोइंग इनटू रिसेशन? तो इसको समझने के लिए हम 2 इंडिकेटर्स को लेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि है आपका हार्ड इंडिकेटर एंड सॉफ्ट इंडिकेटर। अब हार्ड इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हार्ड इंडिकेटर्स होते क्या हैं। हार्ड इंडिकेटर्स वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो मंथ टू मंथ चेंज होते हैं और जिनको इकोनॉमिक डेटा जिसका आता है, जैसे कि आपका जीडीपी नंबर, आपकी पर्सनल कंजम्पशन, रिटेल सेल्स, लेबर मार्केट एंड सो ऑन। तो अगर हम स्टार्ट करें विद द जीडीपी नंबर, तो अभी रिसेंटली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में जीडीपी ऑफ यूएस का भी डेटा आया है, जिसमें वो 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट करा है। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 0.3% भी क्यों कॉन्ट्रैक्ट करा है, आइए वो समझते हैं। अभी रिसेंटली जब ट्रंप ने टैरिफ्स को अप्लाई किया था और उसके बाद 90 डेज के लिए पॉज कर दिया था, तो काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे इन द यूएस इकोनॉमी। कंपनीज, कंज्यूमर, सबको ये चीज लगी कि अगर ये टैरिफ, इतना ज्यादा हेफ्टी टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगा देती है, तो इसकी वजह से जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो बड़े महंगे हो जाएंगे। तो इस 90 दिन से बचने के लिए कंपनीज ने क्या करा कि दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग गुड्स, कि वो ये 90 दिन से पहले जितने मैक्सिमम गुड्स है वो इंपोर्ट कर लें। अब इसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ बाय 41%। और अगर हम जीडीपी कैलकुलेशन देखें तो जीडीपी की कैलकुलेशन में इंपोर्ट इज अ नेगेटिव टर्म, कि जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जीडीपी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से 0.3% कॉन्ट्रैक्शन आया जीडीपी नंबर में। बट ये अभी पहला एस्टिमेट है ऑफ द जीडीपी नंबर। अभी इसके बाद भी 1-2 और एस्टिमेट्स आते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो जाए आने वाले टाइम पे, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन जो हुई है, इट माइट नॉट बी बिकॉज ऑफ एनी इकोनॉमिक वीक कंडीशन, बट बिकॉज ऑफ टाइम, कि टाइम ऐसा रहा कि वो 90 दिन की वजह से इंपोर्ट को बढ़ा दिया गया। अब हम सेकंड इंडिकेटर के बारे में बात करें तो वो है रिटेल सेल्स। अब रिटेल सेल्स होती क्या है? अब मानिए मैं एक कंज्यूमर हूं या आप एक कंज्यूमर हैं, तो हम जब भी अपने पैसे खर्चते हैं टू बाय गुड्स, तो वो रिटेल सेल्स होती हैं। तो अब ये रिटेल सेल्स एक्चुअली में मार्च के बाद 1.4% बढ़ा है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, बिकॉज ये शो करता है कि अभी भी कंज्यूमर्स जो हैं वो काफी पॉजिटिव है इकोनॉमी को लेके। अगर हम अब बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की, दैट इज द लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में जितनी जितनी जॉब्स बढ़ेंगी उतना ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है कि इकोनॉमी के लिए। तो इसका इंडिकेटर अगर लेबर मार्केट का देखें तो इसमें एक नॉन फार्म पेरोल होता है। नॉन फार्म पेरोल का मतलब हुआ कितनी नई जॉब्स ऐड हुई हैं। रिसेंटली अगर देखें तो 1,77,000 नई जॉब्स यूएस में आई हैं, विच इज एक्चुअली हायर देन देयर एवरेज ऑफ 1,54,000 जॉब। और इसमें भी कहते काफी नेगेटिविटी आई थी मार्केट में कि लोगों की सेंटिमेंट्स काफी नेगेटिव है रिगार्डिंग जॉब, कि क्या उनकी जॉब बचेगी नहीं बचेगी। तो अगर देखा भी जाए ले ऑफ, मतलब कि कितने लोग निकाले भी गए हैं, तो वो मेजरली हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स में। बट प्राइवेट सेक्टर अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है और ले ऑफ्स प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुए हैं। इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज पैंडेमिक के बाद जो कोविड आया था
उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को हायरिंग में बड़ी दिक्कत हुई। तो इसलिए अभी भी अगर वो जॉब्स लोगों को दे रहे हैं और लोगों को नहीं ले ऑफ कर रहे, तो दिस ऑल्सो शोज दैट द कंपनीज इन यूएस दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। अब अगर हम बात करते हैं एक और इंडिकेटर की, जो है आपका पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन हम देखेंगे दो इंडिकेटर्स से, एक है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, एक है आपकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, आप ये समझिए डिस्पोजेबल इनकम होती है जो पैसा आपकी जेब में आता है, और वो पैसा आप टैक्स के बाद जो आपकी जेब में आया आप उसको फ्रीली खर्च सकते हैं अपनी खुद की प्रेफरेंस के हिसाब से। तो डिस्पोजेबल इनकम भी अगर देखें तो वो प्री पैंडेमिक लेवल के हिसाब से आज की डेट में $2 ट्रिलियन ज्यादा है इन द यूएस। सिमिलरली पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें तो वो भी काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल। तो ये भी एक काफी अच्छा इंडिकेटर है टू शो कि जो लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव है यूएस की इकोनॉमी को लेके। अगर हमें हार्ड इंडिकेटर्स सारे समझ आ गए हैं तो नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड सॉफ्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सॉफ्ट इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सर्वे बेस्ड होते हैं, मतलब कि कोई सर्वे निकाला जिसमें इंस्टीट्यूशंस ने कोई क्वेश्चनर दिया, उनको कंज्यूमर्स ने भरा, बिजनेसेस ने भरा, और उनके सेंटिमेंट्स को जज करा जाता है कि मैं या आप क्या सोचते हैं कि इकोनॉमी कैसी जा रही है। तो अभी ये दिखाया गया है कि कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस है इन द हार्ड एंड द सॉफ्ट इंडिकेटर, जिसमें सॉफ्ट इंडिकेटर्स जो हैं लाइक योर बिजनेस एक्सपेक्टेशन या फिर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वो अभी नेगेटिव है। एट द सेम टाइम एक और ऐसा सॉफ्ट इंडिकेटर है विच इज द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर्स, मीनिंग कि हमें एज अ कंज्यूमर क्या लगता है कि क्या इन्फ्लेशन रहने वाली है आज से एक साल बाद की। तो अगर ये देखा जाए तो कंज्यूमर की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज हो गई एक साल बाद की टू 4.3%। तो विच शोज दैट अभी भी कंज्यूमर्स को ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, दो अभी रीसेंट डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन जो यूएस में है दैट इज एट 2.3%, जो कि बहुत क्लोज है टूवर्ड्स जो सेंट्रल बैंक की इनकी खुद की टारगेट है दैट इज ऑफ 2%। तो 2.3% इज वेरी नियर टू 2%, बट दिस कैन रिवर्स एक्चुअली। अब रिवर्सल कैसे होगा इसका, मतलब कि अगर 90 दिन के बाद यूएस और चाइना के बीच में ये टैरिफ वापस से रिवर्सल हो जाता है, या लेट्स से कि जो टैरिफ अभी इतना कम हुआ है वापस बढ़ जाता है, तो दिस विल एक्चुअली नेगेटिवली इंपैक्ट द इकोनॉमी। रीजन बीइंग कि जैसे जैसे टैरिफ बढ़ेगा, बिकॉज मेजरली जो यूएस इंपोर्ट कर रहा है वो चाइना से कर रहा है, तो अगर उस पर टैरिफ बढ़ जाएंगे तो मतलब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो गया तो मतलब जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि कहां पे इनकी ट्रेड डील है वो जाके रुकती है। सो टू कंक्लूड आई कैन ओनली से दैट यूएस की इकोनॉमी का पॉजिटिव रहना और ग्रो करना इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से एफडीआईज आने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, या एफपीआई आने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे ज्यादा पैसा इंडिया की इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में आएगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सो टू कंक्लूड मैं यही बोल सकता हूं कि अभी कुछ इंडिकेटर जैसे हमने बात करी हार्ड इंडिकेटर्स के बारे में वो काफी पॉजिटिव साइंस दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ यूएस, बट उधर ही सॉफ्ट इंडिकेटर्स जो हैं जो कि सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो अभी के लिए काफी पेसिमिज्म मतलब काफी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो अब आगे जाके क्या होता है वो पता चलेगा, कैसे कैसे ट्रेड डील्स जो हैं वो साइन होती हैं और इंप्लीमेंट होती हैं यूएस के साथ। तो दिस वाज माय कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वेदर यूएस इकोनॉमी इज गोइंग इनटू रिसेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपके खुद के अपने खुद विचार हैं रिगार्डिंग कि क्या यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, तो वो प्लीज आप कमेंट में अपने लिख सकते हैं। बेस्ट कमेंट को पिन किया जाएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।